हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा प्रॉब्लम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की समस्याएं हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, बाकी आप लोग अपनी बुक के अंदर से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने लाते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो बिल्कुल सिंपल सा है। हमें सोल्व करना है अंडर द रूट -9 मल्टीप्लाई में अंडर द रूट -121। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो ऑप्शंस हैं वो अपने पास में क्या है 33 -33 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 0 और जो डी ऑप्शन है वो क्या है नॉन ऑफ दीज। ओके, तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें इसकी वैल्यू को सोल्व आउट करना है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म आती है तो उसके जो रूट हैं वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई में 9 इंटू में -1 मल्टीप्लाई में 121। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। इट मीन्स मैं -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर। तो अंडर द रूट आइटा स्क्वायर इंटू में 9 अंडर द रूट आइटा स्क्वायर इंटू में 121। ओके, अब आइटा स्क्वायर का जब मैं रूट फाइंड आउट करूंगा तो खाली आइटा आएगा और 9 का रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में आइटा और इंटू में 11। 121 का रूट क्या आएगा 11। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आइटा की मल्टीप्लाई आइटा से करूंगा तो आइटा स्क्वायर और 11 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 33 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। इट मीन्स जो रिजल्ट है वो क्या आ गया -33। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो अपना क्या है बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमें अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म देता है और उसका सॉल्यूशन अगर हमसे निकलवाता है तो इसी प्रकार से हम उसका सोल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2। हमें सोल्व करना है किसको 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर और अपॉन में 3 प्लस में आइटा। इसके जो ऑप्शंस है वो क्या है -1/5 माइनस में 3/5 आइटा, प्लस का 1/5 और 3/5 आइटा, -1/5 और प्लस में 3/5 आइटा, और जो अगला ऑप्शन है वो क्या है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या है 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। तो मैंने पहले भी बताया था, जो प्रीवियस वीडियो है उनमें बताया था, कहीं भी 1 प्लस आइटा का स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखना है 2 आइटा। जब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा 2 आइटा। अब अपने पास जो रिजल्ट है वो रिमाइंडर क्या रहेगा, ये अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। ओके, अब देखो 1 प्लस आइटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा भाई 2 आइटा, और 3 प्लस आइटा है नीचे आ गया तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 3 माइनस आइटा अपॉन में 3 माइनस में आइटा। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब देखो ऊपर तो रिजल्ट क्या बनेगा 2 आइटा मल्टीप्लाई में 3 माइनस आइटा, नीचे क्या बन गया A प्लस बी A माइनस बी। A का स्क्वायर करेंगे तो देखो अब देखो यहां तो हमारे पास आ गया 2 आइटा इंटू में 3 माइनस आइटा, और नीचे क्या है A प्लस बी A माइनस बी। तो इसको क्या लिखूंगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में आइटा का स्क्वायर। तो ऊपर तो सेफ रहेगा 2 इंटू में 3 माइनस आइटा, नीचे क्या बनेगा 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, और नीचे जो रिजल्ट है वो क्या बन गया 2 आइटा इंटू में 3 माइनस आइटा अपॉन में 9 और 1 10। इसको काटेंगे तो 5 पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके, 5 पे अपना कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिजल्ट है वो क्या बचेगा आइटा इंटू में 3 माइनस आइटा अपॉन में 5। अब आइटा को अंदर भेजेंगे तो 3 आइटा माइनस में आइटा स्क्वायर अपॉन में 5। अब जो रिजल्ट आएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इट मीन्स +1 हो जाएगा माइनस माइनस, और प्लस में 3 आइटा अपॉन में 5। इसको मैं अगर अलग अलग करूंगा तो 1/5 प्लस में 3/5 आइटा।
ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है करेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करके उसको सोल्व आउट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस में 2 आइटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कभी भी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 1/z। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर यही दे रखा है, तो z इक्वल टू क्या है 3 माइनस में 2 आइटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, यानी कि 1/3 माइनस में 2 आइटा। अब इसको सोल्व कर देता हूं मैं, तो 3 प्लस में 2 आइटा, रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, 3 प्लस में 2 आइटा। तो ऊपर तो क्या रहेगा 3 प्लस में 2 आइटा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और इन 2 में आइटा स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आएगा 3 प्लस में 2 आइटा अपॉन में 9 प्लस में 4, यानी कि 3 प्लस में 2 आइटा अपॉन में 13 और इसके अपॉन में भी 13। दैट इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें सिर्फ क्या करना है उसका रेसिप्रोकल अप्लाई करना है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर एडिटिव इनवर्स की बात करता, एडिटिव इनवर्स अगर कहीं भी पूछता है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसके आगे क्या लगा दो -z। तो इसके आगे नेगेटिव लगाते ही इसका क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों ही बिल्कुल आसान है, हम उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, कंजुगेट ऑफ 1 माइनस आइटा 1 प्लस में आइटा इज। इसका जो कंजुगेट है वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी लिया था, फिर एक बार इसको ले लिया है। तो कभी भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो देखो हमें कंजुगेट में क्या करना होता है, जो आइटा है उसका साइन चेंज करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन यहां अगर मैं डायरेक्ट इसका साइन चेंज करूं देखो वो क्वेश्चन जो आंसर है वो ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर है वो भी ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। तो हमें उसी को टिक करना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर वो नहीं है तब हम डायरेक्ट इसका आइटा है उसका साइन चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। अब z क्या है अपने पास में 1 माइनस आइटा और 1 प्लस में आइटा, ओके। इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो 1 माइनस में आइटा का स्क्वायर अपॉन में 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस आइटा का स्क्वायर मैंने बताया था माइनस का 2 आइटा और अपॉन में 2 से 2 कट गया। अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है तो z है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आइटा। अब इसका कंजुगेट निकालूंगा तो माइनस आइटा की जगह क्या आ जाएगा प्लस आइटा, आइटा का साइन चेंज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। ये जो प्लस का आइटा है ये अपना क्या आ गया आंसर, ओके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंजुगेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर सिंपल टाइप का है तो उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो हम उसका पहले रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो पांचवा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है। द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी पार्ट, कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट का आर्गुमेंट क्या होगा। तो जो ऑप्शंस है वो है π/2, पाई, 0 और नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखो आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी पार्ट, इस चीज को भी हम अच्छी तरह डिस्कस किया था पहले पीछे वीडियो के अंदर। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया x प्लस में आइटा y, ठीक है ना। अब ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, तो यानी कि रियल पार्ट उसमें नहीं मिलेगा। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा सपोज कर लिया z इक्वल टू आइटा y, ओके। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 प्लस में आइटा y, और जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है थीटा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, यही होता है। अब tan इनवर्स y की वैल्यू तो y है, x की जगह क्या है 0, तो क्या बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कहां पर होता है π/2 पे। तो इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या आ जाएगा π/2। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखें।
कि आर्गूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी पार्ट, या ऐसे पूछ सकता है आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस में जेड बार, क्योंकि जब जेड में जेड बार घटाएंगे तब भी क्या बचेगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है 6th, द आर्गूमेंट ऑफ प्योरली रियल पार्ट, कि आर्गुमेंट निकालेंगे प्योरली रियल पार्ट का, तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। प्योरली रियल पार्ट है, वही ऑप्शन है π/2, 0, पाई और नॉन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, सी और डी। तो देखो सबसे पहले रियल पार्ट, तो z = x, 0 आइटा, सही है। इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0। तो इट मीन्स यहां से जब मैं थीटा फाइंड आउट करूंगा tan इनवर्स y/x, तो y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 0/x, और 0 समथिंग कुछ भी होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 कहां पर होता है, 0 डिग्री के ऊपर, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो ये है 7वां क्वेश्चन, a प्लस में b ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर और b प्लस में c ओमेगा प्लस में a ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है आइटा, दूसरा ऑप्शन है माइनस आइटा, और तीसरा ऑप्शन है ओमेगा, और चौथा ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर। तो देखो आइटा ऑप्शन आने का तो मतलब ही नहीं होता यहाँ, तो 2 ऑप्शन तो अपने वैसे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि आइटा तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, ओमेगा में अपना क्वेश्चन है। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखो यहाँ ए अकेला है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में बी प्लस में सी ओमेगा प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से ही मैंने मल्टीप्लाई किया और ओमेगा से ही इसको डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाले ओमेगा को मैं अंदर लेके जाऊंगा, ऊपर वाले को बाहर रखना। अभी ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा था, सॉरी ये सी ओमेगा, तो सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा से, और ए ओमेगा की क्यूब। अब देखो ओमेगा ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो इट मीन्स ए अकेला बच गया, प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली कैंसिल, तो खाली जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या बच गया, ओमेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आता है तो उसमें यही ट्राई करना है, या तो हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा से ही डिवाइड करें, या ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर से ही डिवाइड करें, अपना जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का भी ध्यान रखें कि हमें कैसे इनको सोल्व आउट करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा की क्यूब माइनस में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1, -1, 0 और नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो इसको भी हमें सोल्व करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास क्या निकल के आएगी। तो इसकी वैल्यू को देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका आएगा। तो कल मैंने एक रिजल्ट बताया था आप लोगों को कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे उनके अंदर यही रिजल्ट अप्लाई करना है। अब मैं यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं, तो जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बच जाएगा भाई। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या रिजल्ट देगा, आप देखते हैं इस चीज को। तो क्या रिजल्ट देगा, देखो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है ना। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या निकल के आएगा, इस चीज को एक बार हम चेक आउट कर लेते हैं। पुट करेंगे यहां तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की क्यूब, ठीक है ना,
और माइनस का साइन, और 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की क्यूब। अब मैं इसका क्यूब करूंगा तो माइनस ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा 6, और माइनस का साइन और माइनस ओमेगा की पावर 3। यहां से देखो माइनस ओमेगा की पावर 6 क्या आएगा 1, क्योंकि जो 6 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब आगे अगर मैं बात करूं यहां ओमेगा क्यूब की, ओमेगा क्यूब भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा माइनस इंटू में -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर हमें यही रिजल्ट अप्लाई करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू, ओके ऐसा बोला गया है। तो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं एक बार। तो वैसा ही क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा की पावर 4। तो यहाँ देखो 2 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को जब मैं सोल्व करूंगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब देखो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखूं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये तो ठीक है ही। और 1 प्लस में जो ओमेगा है वो क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा। दोनों की वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट मिल गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और इनटू में माइनस का 2 ओमेगा। ओके, अब देखो -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे 4, ओमेगा की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे तो ओमेगा की पावर 3, तो जो 4 है वो रिजल्ट आ गया, ओमेगा की पावर 3 क्या होगा 1। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने पास में एकदम ठीक है। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो देखना इसको जरूर। देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z की क्यूब प्लस में 2z स्क्वायर प्लस में 2z प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड z की पावर 1985 प्लस में z की पावर 100 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 r की जो इक्वेशन है इसके जो कॉमन रूट हैं वो क्या आएंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बी ऑप्शन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शन है अपने पास में -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और डी ऑप्शन है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमें जो इस इक्वेशन के बारे में बताना है वो ये बताना है कि इसके जो कॉमन रूट है वो कौन कौन से आएंगे। ठीक है ना। तो देखो वैसे सोल्व करेंगे, इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन अपना काफी लेंथी पड़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है हमें डायरेक्ट ऑप्शन से टिक करना है सबसे पहले, यानी कि हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जो इसके अंदर पुट करे और इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कॉमन रूट की बात कर रहा है कि वो कॉमन रूट क्या होगा, इसका वही रूट होगा, इसका भी, दोनों का रूट सेम होगा। तो जो सेम रूट होंगे वही कॉमन हमें यहां से फाइंड आउट करने हैं। तो मैं अपने ऑप्शन से सोल्व करता हूं। पहले अगर मैं इस इक्वेशन में 1 पुट करता हूं, मान लो दोनों इक्वेशन में 1 पुट करता हूं, तो 1 जहां जहां z है वहां पर 1 पुट करेंगे, 2 प्लस में 2 प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 तो इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 इसका आंसर नहीं है। अब एक ओमेगा पुट करके देख लेता हूं मैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, अपना सॉल्यूशन 0 बनना चाहिए। तो इसमें पुट करूंगा तो देखो ओमेगा पुट करूंगा तो ओमेगा की क्यूब 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा प्लस 1 दैट इज 0 आना चाहिए। तो ओमेगा की क्यूब क्या होगा 1 होगा, और प्लस में
2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 ओमेगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 1 और 1 क्या बन जाएगा 2, प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 इसमें से कॉमन ले लो, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका रिजल्ट क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। तो इस पे तो ठीक है, इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन क्या जो अपना ओमेगा है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा? एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस में ओमेगा की पावर 100 और प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए। तो ओमेगा की पावर 1985 को मैं 3 से भाग करूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या रिमाइंडर बचेगा, 6 पे जाएगा पहले, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 बच गया तो 18। अब 18 बचा तो 18 पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर 5 बचेगा, डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1985 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 18, 1 रिमाइंडर बचा, 3 6 जा 18, 5 बचा, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से जो 2 रिमाइंडर बच रहा है अपना, तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस में ओमेगा, इसको 3 से भाग करेंगे तो 99 पे पूरा भाग जाएगा, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ओमेगा हो सकता है इसका। तो 2 ऑप्शन तो अपने ठीक होंगे, एक तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जो ए ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे ही हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपके लिए अगला जो टॉपिक है वो जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें हमसे, ऐसे ही हमारे चैनल से प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।